इसके पहले हमने आपको बताया मोल्स क्या होता है और मोलर मास क्या होता है। अब आप सीखेंगे नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं। तो मैं आपको अगर बताना चाहूँ, जैसे ये चार्ट है, अगर हमें ये पता करना है इस चार्ट का फार्मूला क्या होता है, बोलिए। चार्ट का अगर मुझे ये पता करना है कि इस चार्ट में कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मॉलिक्यूल, अगर हमको ये पता करना है कि इस चार्ट में कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मॉलिक्यूल हैं, तो हम कैसे पता कर पाएंगे। उसके लिए हमें पहले नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। क्या पता होना चाहिए? हाँ, मतलब इस चार्ट में कितने मोल्स हैं। और जब हमें नंबर ऑफ मोल्स पता हो जाएंगे तो उसी को हम एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23 उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के कितने जो है मॉलिक्यूल हैं। समझ में आया? लेकिन हम नंबर ऑफ मोल निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले आपको ये जो चार्ट है, सबसे पहले इस चार्ट का मास निकालना होगा। मास कैसे निकालेंगे? लैब में रखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, उस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में इस चार्ट को रखिए। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो कि गोल्ड स्मिथ सोनार के पास भी होता है, उस पर आप इसको रखिए। इसका मास निकल आएगा ग्राम में। इसमें निकलेगा ग्राम में। इसके बाद इसी कैल्शियम कार्बोनेट का आप मोलर मास निकाल लीजिए और उसको निकालने के बाद मास जो आया था और जो मोलर मास है उसी से डिवाइड कर दीजिए। मास को मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए तो आपका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स होते क्या हैं? द रेशियो ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का मास, एंड मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ सब्सटेंस और मोलर मास ऑफ सब्सटेंस का जो रेशियो होता है उसी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो द रेशियो ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस एंड मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोल्स। अब देखिए कैसे इसको लिखेंगे हम। नंबर ऑफ मोल्स इन एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम पर मोल। देखिए मास ऑफ सब्सटेंस किसमें होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए और उसका मोलर मास क्या होगा? ग्राम पर मोल में। तो आगे समझिए, नंबर ऑफ मोल्स को दिखाते हैं स्मॉल n से। नंबर ऑफ मोल्स किससे दिखाते हैं? स्मॉल n से। मास किससे? गिवन मास ऑफ सब्सटेंस दिखाएंगे स्मॉल w से और मोलर मास दिखाएंगे कैपिटल M से। तो स्मॉल n इक्वल टू स्मॉल w अपॉन कैपिटल M। अब यहाँ पे इसका अगर यूनिट देखेंगे, यूनिट ऑफ मोल, तो मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम। मास यूनिट होती है ग्राम और मोलर मास की क्या होती है? ग्राम पर मोल। या वेट होगा तो वेट भी किसमें होगा? ग्राम में, और उसका जो है मोलर मास किसमें होगा? ग्राम पर मोल। वेट भी ग्राम में हो सकता है। ये ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ पे मोल के पावर -1 है, जब एबव में जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस। मतलब जो मोल की यूनिट होती है वो भी क्या होती है? मोल भी होती है। बस ये कि यहाँ पे भी है वहाँ पे भी। आगे समझिए, अब एक क्वेश्चन हमने दे रखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। इसको तो ऑलरेडी हमने बताया है। हम एक जो है ऐसा देते हैं जो कि इसको हमने ना बताया है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। यही जो चाक है, मान लीजिए हम यहाँ पे इतनी ढेर सारी चाक लिए पूरा, और इसका जो मास है कितना है? 100 ग्राम है। तब क्या होगा? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बोलिए 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? CaCO3। अब आगे समझिए कैसे इसको निकालेंगे, हम आपको बताते हैं। तो पहले हम एक एग्जांपल बताते देखिए। अब इसको समझिए कैसे होगा, आप सीखिए। हाँ, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे
number of moles in 100 gram of कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे निकालेंगे? पहले हम लिखेंगे मास ऑफ, जैसे ये फॉर्मूला मास ऑफ सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस दिया है? मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो मास दिया गया है, और अपॉन मोलर मास, यहाँ पे हम लिखेंगे मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे निकालेंगे समझिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो कितना मास दिया था? 100 ग्राम। तो जहाँ मास दिया गया मान कितना रखेंगे? 100 ग्राम। इसके बाद क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। तो इसमें बच्चों जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20, एटॉमिक मास 40। और कार्बन है, कार्बन का 60 और ऑक्सीजन का 16। हाँ देखिए, अब इसमें देखिए, यहाँ समझिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का कितना आइटम है? only 1, और only 1 का मास कितना होता है? 40। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 40 प्लस कार्बन, देखिए कार्बन भी सिंगल है, और सिंगल कार्बन कितना होता है? 12। तो 40 प्लस 12 प्लस कितने ऑक्सीजन है? O3 है ना? 3 ऑक्सीजन है। तो आप क्या करेंगे? 3 इंटू और 1 का होता है 60। अब इसी को आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 100 ग्राम ऊपर रहेगा, और इस सबको सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा 100 ग्राम पर मोल, क्योंकि मोलर मास इंटू ग्राम पर मोल। अब ये 100 बन जा 100 कैंसिल हो जाएगा, और ये पर मोल ऊपर जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल, पर मोल ऊपर जाएगा, क्या आ जाएगा? मोल। कितना मोल हो गया? 1 मोल। क्लियर हुआ? तो आप ऐसे ही क्या कर सकते हैं, कोई भी कंपाउंड दिया गया हो, उसका मास दिया गया हो, उसका मास से उसके नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल सकते हैं। मास दिया होगा, मोलर मास निकाल लीजिए, डिवाइड कर दीजिए मोलर मास से मास को, तो आपका नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर यहीं पे ये कहता, ये कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स, मान दोनों निकालने होगा, तो आप क्या करिए? नंबर ऑफ मोल भी निकालिए और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी निकालिए। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल कितना आ गया? नंबर ऑफ मोल आया 1 मोल। तो अगर मान लीजिए हम मॉलिक्यूल्स निकालते है ना, मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। तो 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। ये 1 मोल में कितने होते हैं? 6.022 10 टू पावर 23 कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल समझ में आया? अब अगर मान यहाँ पे 2 मोल आया होता, तो इसमें हम किससे इंटू कर देते? 2 से, क्योंकि एक ही आया है, यहाँ पे हम 1 से इंटू किए हैं, 1 से करेंगे तो भी वही आएगा। अगर मान यहाँ 0.5 मोल आया होता, तो हम किससे इंटू कर देते? 0.5 से। अगर कहीं यहाँ पे 5 मोल आया होता, तो 5 से इंटू कर देते। क्लियर हो गया? तो पहले नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल आ जाए तो उसका इंटू किसमें कर दीजिएगा? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 में, तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी मिल जाएंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, तो ये एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए।